केटो नाम का एक लड़का स्टेशन पर अकेला खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने बचपन के दोस्त के पर पड़ी, जो उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई बात नहीं की। इसी बीच एक शराबी आदमी अचानक लड़खड़ाते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गया। केटो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए ट्रैक पर कूद गया, लेकिन शराबी को अकेले खींच पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने वहां खड़े लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर भी केटो ने पूरी ताकत लगाकर अकेले ही उस शराबी को प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया। उसी समय एक ट्रेन तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर कि फौरन दौड़ा और केटो को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन खुद भी ट्रैक पर गिर गया। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन दोनों के ऊपर से गुजर गई और दोनों की मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें एक अजीब से सफेद कमरे में खुलती हैं। उस कमरे में पहले से कुछ और लोग मौजूद थे और बीच में एक बड़ी सी काली बॉल रखी थी। केटो और के ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। तभी उस काली बॉल से कुछ लेजर लाइट्स निकली और हवा में एक लड़की का शरीर बनने लगा। लड़की को बिना कपड़ों के देख वहां मौजूद हिरोशी नाम का आदमी उसे गलत नजरों से देखने लगा, लेकिन केटो ने तुरंत जाकर उसे अपनी जैकेट उड़ा दी। फिर उस बॉल पर एक मैसेज दिखा, तुम सब अपनी पुरानी जिंदगी खो चुके हो, अब तुम्हारी नई जिंदगी का फैसला ये बॉल करेगी। इसके बाद बॉल ने उन्हें एक अजीब से दिखने वाले जीव ऑनियन एलियन की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसे ढूंढकर मारना है। बॉल ने उनके लिए कुछ बंदूकें और सूटकेस भी निकाले। हर सूटकेस पर किसी का नाम लिखा था और उसके अंदर एक खास सूट था, मगर किसी में भी उसे पहनने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय उस लड़की किशिमोटो के, क्योंकि वो बिना कपड़ों के आई थी। के की नजर एक लड़के निशी पर पड़ी, जिसने पहले ही वो सूट पहन रखा था। सुजुकी नाम के एक आदमी ने कहा कि हो सकता है हम किसी हॉस्पिटल में हों और कोई दवा दी गई हो, जिसकी वजह से हमें ये सब अजीब चीजें दिख रही हों। तभी उसकी नजर बॉल पर लगे टाइमर पर पड़ी और कुछ ही सेकंड बाद सबके शरीर अचानक गायब होने लगे। अगले ही पल वे सब एक सड़क पर खड़े थे। कुछ लोगों को लगा शायद अब वो घर जा सकते हैं, लेकिन तभी निशी ने बताया कि असल में वो लोग अब एक टीवी शो का हिस्सा हैं, जिसका नाम है अमेरिकन ट्राई आउट, और ये शो उसके पिता ने बनाया है। इस शो को जो भी जीतेगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलने वाला था। निशी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से इस शो का हिस्सा बना है। उसने पास में खड़े एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वही लड़का असली अनियन है जिसे हमें ढूंढ कर मारना है। यह सुनते ही बाकी सभी लोग उस लड़के के पीछे चले गए, लेकिन केटो और किशिमोटो वहीं खड़े रह गए। उधर बाकी लोगों ने उस लड़के को घेर लिया, लेकिन वो लड़का पहले मासूम बनकर दिखाने लगा, फिर अचानक उसने उन पर थूक कर हमला कर दिया और भागने लगा। बाकी लोग उसके पीछे भाग पड़े। उधर की और उसके कुछ साथी सोच में पड़ गए कि आखिर वह सभी वहां अकेले क्यों हैं और रास्ते गोल गोल क्यों घूम रहे हैं। तभी एलियन का पीछा कर रहा ग्रुप वहां से गुजरा और अब केटो और किशिमोटो भी दौड़ पड़े। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उस लड़के को एक गैराज में घेर लिया। हिरोशी ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चला दी, जिससे अनियन का एक हाथ उड़ गया, लेकिन बदले में एलियन ने 3 लोगों के पैरों पर गहरी चोटें मार दी। अब सभी ने मिलकर उस पर गोलियों की बारिश कर दी और आखिरकार वो मारा गया। ये देखकर सुजुकी को उल्टियां आने लगी, लेकिन हिरोशी बार बार गोली चलाकर मजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद वहां एक लंबा सा आदमी आया। हिरोशी ने उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उस आदमी ने हिरोशी की टांग तोड़कर उसे सर से पकड़कर हवा में उठा लिया। हिरोशी जब छूटने की कोशिश करने लगा तो उसके हाथ से उस आदमी की विग गिर गई। तब सबको पता चला कि वह आदमी असल में अनियन का बाप है। सबने मिलकर उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिरोशी के शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा, जब तक कि हिरोशी फटकर टुकड़ों में नहीं बंट गया। इसके बाद उस लंबे नाखूनों वाले एलियन ने सब पर हमला कर दिया। उधर सड़क पर घूम रहे के को शोर सुनाई दिया। वह तुरंत भागकर उस जगह पहुंचा। उसने देखा कि एलियन केटो पर हमला करने वाला है। तभी किशिमोटो वहां आई और उसने एलियन पर हमला कर दिया। उसके सूट की शक्तियां एक्टिव हो चुकी थी कि ये देखकर हैरान रह गया और एक वैन के पीछे छुप गया। तभी वह ताकतवर एलियन केटो और किशिमोटो दोनों को उठाकर हवा में फेंक देता है, लेकिन किशिमोटो को सूट की वजह से चोट नहीं लगती। अब के भी सूट पहनने की सोचता है, लेकिन उसके सूटकेस में सूट था ही नहीं, इसलिए वह सूटकेस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता। तभी निशी वहां पहुंचकर एलियन को रस्सी जैसी चीज से बांध देता है और फिर के को बताता है कि उसे अपने सूटकेस के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। निशी ने उसे बंदूक भी दी, लेकिन केमिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, तो निशी ने खुद ही एलियन को मार डाला। इसके बाद केटो, किशिमोटो और निशी चारों को वापस उस सफेद कमरे में पहुंचा दिया गया। अब उनके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं था। कुछ देर बाद सुजुकी भी वहां पहुंच गया। फिर निशी ने सभी को बताया कि जब तक कोई पूरी तरह मर नहीं जाता, उसे हर बार इस दुनिया में ठीक करके
वापस भेज दिया जाता है। और अंत में उसने बताया कि उस काली बॉल का नाम गंट्स है, जो ये सब कंट्रोल करती है। मिशन खत्म होने के बाद गैट्स ने सबको 0 पॉइंट्स दिए, जिससे सबको बहुत शर्मिंदगी हुई। सिर्फ निशी को 5 पॉइंट्स मिले, जिससे उसका कुल स्कोर अब 79 हो गया था। साथ ही गैट्स बॉल में अब हिरोशी और उसके दोस्तों की तस्वीरें भी जुड़ गईं, जो इस मिशन में मारे गए थे। निशी ये सब देखकर खुश हो रहा था। ये देखकर केटो को गुस्सा आ गया और उसने निशी का गला पकड़ लिया। वह जानना चाहता था कि निशी ने बाकी लोगों की मदद क्यों नहीं की, लेकिन निशी ने अपने सूट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए केटो का हाथ मरोड़ दिया। तब तक नहीं रुका जब तक के ने उसके ऊपर बंदूक नहीं तान दी। तभी अचानक वे सब दोबारा अपनी असली दुनिया में लौट आए। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अब भी 2 लोगों की मौत की खबर लगी हुई थी। उस दिन के ने केटो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके पुराने घर की जगह अब पार्किंग बन चुकी थी। वह उस गली में भी गया जहां पिछला मिशन हुआ था, लेकिन वहां भी सब साफ कर दिया गया था। तभी उसकी मुलाकात किशिमोटो से हुई, जिसने बताया कि उसे सब कुछ याद है और उसके पास उसका सूट भी अभी तक है। इसका मतलब ये सपना नहीं था। किशिमोटो ने के से पूछा कि क्या वह उसके घर में रह सकती है, और के ने खुशी खुशी हाँ कर दी। घर पर किशिमोटो ने बताया कि पहले वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह बहुत दुखी हो गई और एक दिन नशे में बाथटब में डूब गई। तभी उसकी आंखें गैट्स वाले कमरे में खुली। उसके पास अब भी केटो की जैकेट थी, जिसमें उसकी डायरी थी। के ने उससे केटो का नया एड्रेस निकाला। तब उसे पता चला कि केटो असल में जमानत पर बाहर है। उधर केटो भी अजीब सपने देख रहा था। जब वो बाथरूम गया तो उसका छोटा भाई अयुमो उसे देखने आया, लेकिन केटो ने उसे सब ठीक है कहकर वापस भेज दिया। अगले ही पल केटो के और बाकी बचे लोग फिर से उस सफेद कमरे में पहुंच गए। इस बार 3 नए लोग भी वहां आए, एक औरत, एक बूढ़ी दादी और एक रोता हुआ बच्चा। अब गैट्स ने नया मिशन बताया। इस बार उन्हें तनाका नाम के एलियन को मारना था। निशी ने सबको समझाया कि गैट्स से कोई नहीं बच सकता। जो मरते हैं उनकी जगह नए लोग भेज दिए जाते हैं। के और केटो को तब समझ आया कि पिछली बार निशी ने जानबूझकर 3 नए लोगों को मरने दिया था। इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, निशी और बाकी 2 लोग गायब होने लगे। सबने अपने हथियार उठा लिए। बूढ़ी दादी और बच्चा सबसे पहले एलियन के सामने गए। वह एलियन बड़े आराम से गाना सुन रहा था, लेकिन उसने उन्हें तुरंत मार डाला। जबकि वहां पहुंचा तो उसे लाशें देखकर डर लगा। तब एलियन ने उस पर भी हमला किया, लेकिन उसके सूट की वजह से वह बच गया। उसने बंदूक से हमला किया और एलियन का रेडियो तोड़ दिया, जिससे वह और गुस्से में आ गया। एलियन ने एक बड़ा हमला करके निशी को इनविजिबल मोड से बाहर कर दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसका सूट भी टूट गया। तभी केटो बीच में कूदा और उसने एलियन को पीछे धकेला। निशी की हालत बहुत खराब थी। के उसके पास पहुंचा तो निशी ने कहा कि अगर वह मर जाए तो 100 पॉइंट्स मिलने पर उसे फिर से जिंदा कर देना। फिर उसने दम तोड़ दिया। एलियन अब किशिमोटो पर हमला करने जा रहा था, लेकिन केटो ने उसे बचा लिया। के एलियन को मारना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त पास थे, इसलिए वह हिचकिचा रहा था। जब एलियन ने केटो पर निशाना साधा तो किशिमोटो ने उस पर पाइप से हमला किया। एलियन ने किशिमोटो को के की ओर फेंक दिया और खुद भी उस पर हमला करने भागा, लेकिन अब के ने सूट की ताकत से एलियन को छत की ओर फेंक दिया और फिर उसे मुक्के मारने लगा। आखिर में एलियन जब के पर लाइट फायर करने ही वाला था, तभी के ने उसकी बंदूक उसके मुंह में डाल दी और फायर कर दिया। एलियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद सभी लोग फिर से उस सफेद कमरे में लौट आए। इस बार सिर्फ के को 7 पॉइंट्स मिले। गैट्स ने उसे बताया कि जब उसके 100 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तब उसे 2 ऑप्शन मिलेंगे। या तो वह किसी मरे हुए साथी को दोबारा जिंदा कर सकता है, या फिर किसी की याददाश्त मिटाकर उसे वापस असली दुनिया में भेज सकता है। अगली सुबह जब के की आंख खुली तो उसने देखा कि उसने अभी भी वही सूट पहना हुआ था। अब वह इस सूट की शक्तियों को और अच्छी तरह से समझना चाहता था, इसलिए उसने अपने आम कपड़ों से उस सूट को ढक लिया और पूरे शहर में घूमकर अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उधर किशिमोटो केटो की जैकेट लौटाने के लिए उससे मिली। वहीं के ने उसे बताया कि असल में वह जेल अपने पिता के कत्ल के इल्जाम में गया था, क्योंकि उसका पिता शराब के नशे में उसके छोटे भाई को बहुत मारा करता था। कुछ देर बाद केटो ने न्यूज में देखा कि पुलिस गैराज में हुई तबाही की जांच कर रही है। उस रात उन्हें फिर से उसी सफेद कमरे में बुलाया गया। इस बार कुछ नए लोग भी वहां मौजूद थे। आज का मिशन था इल टेम्पर्ड नाम के एक एलियन को मारना। मिशन मिलते ही केटो ने सबको अपने अपने सूट पहनने को कहा, लेकिन वहां मौजूद एक पादरी बोला, मैं किसी को मारने जैसा पाप नहीं करूंगा। इसके बाद वहां बहस छिड़ गई, जो कुछ लोगों के अचानक गायब हो जाने पर खत्म हुई। इसके बाद उन्हें एक म्यूजियम में भेजा गया, जिसके बाहर 2 विशालकाय मूर्तियां खड़ी थीं। उन्हीं में से एक एलियन था, लेकिन बिना कोई योजना बनाए उनमें से एक नए साथी ने बाईं ओर वाले स्टैचू पर गोली चला दी, जिससे वह टूट गया। फौरन ही दूसरी मूर्ति ने उन पर हमला कर दिया।
इस बीच पादरी म्यूजियम के अंदर गया और प्रार्थना करने लगा, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता, एक स्टैचू धीरे धीरे उसके पास आता चला जाता। बाहर के और केटो उस स्टैचू को खत्म करने की कोशिश में लगे थे। तभी एक और नया साथी उस कमरे में पहुंच गया जहां पादरी मौजूद था। उसी वक्त के ने सबको वहां से दूर जाने को कहा। फिर आके स्लाइड करते हुए मूर्ति के नीचे से गया और उस पर गोली चलाई। गोली लगने से मूर्ति का एक अंग फट गया और वह सीधा एक नए साथी पर जा गिरा। अब वह मूर्ति कमजोर हो चुकी थी, तो के ने सीधे उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार के अपने काम से बेहद खुश था, लेकिन केटो खुश नहीं था, क्योंकि इस लड़ाई में उनका एक साथी मारा गया था। के अनुसार इसमें गलती केटो की थी, क्योंकि उसने चेतावनी देने के बावजूद सभी को वहां से दूर नहीं किया। उधर सफेद कमरे में गैंट्स का टाइमर रीसेट हो चुका था। ठीक उसी समय उनकी एक घायल साथी म्यूजियम से बाहर निकली। उसे देखते ही सब समझ गए कि म्यूजियम के अंदर अब भी एक एलियन बाकी है। जैसे ही वे तीनों अंदर गए, उन्होंने देखा पादरी की लाश जमीन पर पड़ी थी। ठीक उसी समय बहुत सारे हाथों वाला एक विशाल स्टैचू के पर टूट पड़ा। बचने की कोशिश में उसका हथियार उसके हाथ से छूट गया। तभी स्टैचू ने उस पर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन तभी केटो ने बीच में आकर के को खींच लिया और जान बचा ली। इसके बाद वह उसे किशिमोटो के पास छोड़ आया। फिर केटो वापस उस कमरे में गया, लेकिन अंदर घुसते ही एलियन ने उस पर हमला कर दिया। वह किसी तरह उससे बच निकला, लेकिन तभी एलियन ने बात करना शुरू कर दी और जैसे ही केटो ने अपनी बंदूक नीचे की, एलियन ने अचानक हमला कर दिया, जिससे केटो की बंदूक जमीन पर गिर गई। अब एलियन कहने लगा कि उसे अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना है। तभी किशिमोटो ने उस पर गोली चला दी और एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से एलियन बच गया और उसने किशिमोटो को उठाकर दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने सारे हाथ फैला दिए और उन सभी से तलवारें बाहर निकाल ली। यह देख केटो ने भी अपने सूट से एक ब्लेड निकाला और एलियन पर हमला बोल दिया, पर एलियन ने एक के बाद एक वार कर केटो को हवा में उछाल दिया। लेकिन तभी किशिमोटो ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। फिर वो खुद एलियन से भिड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एलियन ने उस पर एक साथ कई तलवारों से हमला कर दिया। वह बुरी तरह जख्मी होकर केटो की बाहों में गिर पड़ी और वहीं उसकी सांसें थम गईं। अब गुस्से में पागल केटो ने फिर हमला करने की कोशिश की, पर एलियन ने उसे भी उठाकर दूर फेंक दिया। अपने दोनों साथियों को मरते देख के का गुस्सा अब काबू के बाहर था। अब उसने पूरी ताकत से अपने सूट को एक्टिवेट किया और एलियन पर टूट पड़ा। तभी उसकी नजर ऊपर रखी एक भारी गन पर पड़ी। जैसे ही वह उस गन को उठाकर हमला करने लगा, एलियन ने अपनी तलवारों से उसे चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद एलियन ने एक छोटा सा स्टैचू जमीन पर फेंका, जो देखते ही देखते विशाल हो गया। उसने के को पकड़कर उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन के किसी तरह बच निकला। फिर उसने केटो की बंदूक उठाई और उस स्टैचू के एक हाथ पर गोली चलाई, जिससे उसका एक हाथ उड़ गया। इसके बाद के किसी तरह से उस स्टैचू के मुंह के रास्ते उसके अंदर घुस गया। वहां पहुंचते ही उसने चारों ओर गोलियां चलाकर एलियन को पूरी तरह से मार दिया। मिशन खत्म होने के बाद के तुरंत अपने दोस्त केटो के पास गया, लेकिन उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही वो गायब हो गया। अब उसके पास केवल सुजुकी और एक नया साथी था, बाकी सब मर चुके थे। गैंट्स ने के को इस बार 13 पॉइंट्स दिए और फिर स्क्रीन पर केटो और किशिमोटो की तस्वीरें मरे हुए लोगों की लिस्ट में दिखाई गई। जब के ने उन्हें दोबारा जिंदा करने की बात कही, तो गैंट्स ने बताया कि इसके लिए उसे 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे। इन सबके बाद के आयुमो से मिलने गया। वह अब उसे उसके भाई की मौत की खबर देने आया था और फिर उसी रात उन्हें एक बार फिर गैंट्स के सफेद कमरे में बुला लिया गया। इस बार के, सुजुकी और कई नए लोगों के साथ वहां मौजूद था और वहीं के मीटिंग के कमरे के बाहर खड़ा होकर पुलिस को म्यूजियम की जांच करते हुए देख रहा था। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।